तब उसमें भी सम्यक ज्ञान का समय बताया गया था। ध्यान है किसी को क्या समय बताया था? एक ही समय, एक साथ। सम्यक क्या थी दर्शन, लाइनें सरिता जी? सम्यक सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, दोनों एक ही साथ होते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल लक्षण, सही। हाँ जी। सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक चारित्र उत्पन्न हुआ, उसमें काल भेद नहीं था, है ना। इसी तरह से ये जो सम्यक चारित्र है उसका भी यहाँ पर समय बता रहे हैं। कब हुआ कि सम्यक ज्ञानी होकर फिर दृढ़ सम्यक चारित्र का पालन करना चाहिए। जब सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, उसी समय चारित्र भी प्रारंभ हो गया। समय तो वही है सम्यक चारित्र होने का भी। देखो, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का भी समय तो वही था, एक साथ उत्पन्न हुए थे। लेकिन किसी को दास क्या था उसमें? सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, भिन्न आराधो। लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अबाधो। फिर सम्यक लक्षण सिद्ध कारण जान, जान ज्ञान कारज है सोई। ज्ञान को बताया था कार्य सोई। और सम्यक दर्शन को बताया था कारण। साथ में हुए थे तब भी कारण और कार्य का उसमें भेद किया था। इसी तरह से यहाँ पर सम्यक चारित्र तो प्रारंभ हो गया है चतुर्थ गुण स्थान से ही। जब श्रद्धा सम्यक हुई और जब ज्ञान सम्यक हुआ तभी चारित्र भी सम्यक हो गया। लेकिन उस चारित्र को परिणमने में समय लगा। समय मतलब क्रमिक क्रमिक विकास होगा। सम्यक चारित्र का विकास क्रमिक होता है। चारित्र हो तो पूरा सम्यक जाता है जितना भी है, लेकिन उसका विकास धीरे धीरे धीरे, पहले एक देश होगा, फिर सकल देश होगा, फिर ऐसे चार भेद आएंगे सम्यक चारित्र के, वो भी अभी आएंगे आपको आगे। देखिए, सम्यक ज्ञानी होकर फिर दृढ़ सम्यक चारित्र का पालन करना चाहिए। सम्यक ज्ञानी होकर ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि बिना सम्यक ज्ञान के होगा तो वह जितना भी चारित्र होगा वह सम्यक चारित्र नाम नहीं पाएगा। क्या नाम पाएगा? वह बाल क्या तप नाम चारित्र? पाएगा, बाल व्रत नाम पाएगा, सम्यक चारित्र नाम नहीं पाएगा। क्यों? वही चारित्र मिथ्या दृष्टि करे तो बाल तप, और वही चारित्र सम्यक दृष्टि करे तो सम्यक चारित्र। ऐसा भेदभाव क्यों? सम्यक बहुत दर्शन, मायाचारी सम्यक चलती है जैन शासन में तो। भाई वही काम मिथ्या दृष्टि कर रहा है तो उसको कह दिया कि ये तो बाल तप है, और वही काम सम्यक दृष्टि कर रहा है तो उसको कह दिया कि आपने तो सम्यक चारित्र पालन किया। ये मायाचारी नहीं है, ये वस्तु स्थिति है। क्योंकि जब तक निर्णय नहीं होगा, जब तक ज्ञान में ज्ञान निशंकित नहीं होगा, तब तक कदम कैसे बढ़ेगा आगे? है ना। किसी की आंखों पर पट्टी बांधी और बोला कि ये रास्ता है, यहाँ इधर से चले जाओ, तो वो जिधर भी कदम रखेगा वो तो गलत रास्ते पर चलेगा ना। बिना ज्ञान के चारित्र कैसे होगा? तो पहले ज्ञान सम्यक होना पड़ेगा, पहले श्रद्धा सम्यक होना पड़ेगा, तभी तो आचरण होगा। है ना। ट्रेन का भी एक बार उदाहरण दिया था पहले पिछली कक्षा में, कि जैसे यदि कोई व्यक्ति, कोई यात्री ट्रेन में बैठा, ट्रेन में बैठ गया और उससे पूछा, वो टीसी आया और उसने पूछा कि किधर जाना है, कि अरे आप तो बस ले चलो, ये मेरा डिसीजन अभी नहीं हुआ, अभी मैं विचार कर रहा हूं कि किधर जाना है, बस आप तो चलने दो। क्या करेगा टीसी? 500 रुपए का जुर्माना लेगा या उसे जेल में भेज देगा? क्या बिना टिकट के, बिना निर्णय के ट्रेन में कैसे चढ़ गए? तो आचरण तो तब होगा जब पहले निर्णय किया हो। तो सम्यक निर्णय होगा, सम्यक ज्ञान होगा, सम्यक श्रद्धान होगा, उसी के बाद सम्यक चारित्र प्रारंभ होगा। उसके बिना का जितना भी आचरण है वह सब जेल में ले जाने लायक है, जुर्माना भरने लायक। ठीक है। तो सम्यक ज्ञानी होकर फिर दृढ़ सम्यक चारित्र का पालन करना चाहिए। दृढ़ लिखा है, दृढ़, दृढ़ अर्थात दृढ़ता से, दृढ़ता से सम्यक चारित्र का पालन करना चाहिए। मतलब ऐसा सम्यक चारित्र लेना चाहिए कि वह बाद में च्युत ना हो, बाद में छूटे नहीं, नीचे नहीं गिरे। एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजे। उसके उस सम्यक चारित्र के एक देश और सर्व देश, ऐसे दो भेद कहे गए हैं। अब सम्यक चारित्र के भेद,
पहले तो समय बताया कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक सम्यक चारित्र होगा। अब उसके भेद, हेडिंग में भी आप देख सकते हैं, जो हेडिंग दिया गया है ना इन सभी छंदों के ऊपर, वो बहुत व्यवस्थित दिया गया है, लाइन के अकॉर्डिंग ही हेडिंग दिए गए। जो पहली लाइन है उसका हेडिंग दिया है सम्यक चारित्र का समय, जो दूसरी लाइन है उसका और भेद, ये उसका दूसरी लाइन का हेडिंग है, और फिर उसके आगे के हेडिंग दिए गए। तो अभी दूसरी लाइन हमारी चल रही है भेद की। एक देश और सकल देश, ऐसे दो भेद कहें सम्यक चारित्र के। देखो चित्र भी दिया है यहाँ पर, चारित्र के भेद, एक देश और सकल देश, है ना, दिखाई दिया सबको चित्र। सुशीला जी, आ रहा पुस्तक है समझ ना आपके पास? आ रहा दीदी जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। हाँ, सम्यक ज्ञानी होने के बाद सम्यक चारित्र को दृढ़ करना चाहिए, और उसके हाँ, दो भेद का है, एक देश और सकल देश। सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र के दो भेद है, एक देश और सकल देश। सम्यक चारित्र के दो भेद है। हाँ, चित्र एक देश किताब है आपके सामने, छड़ाला की हाँ है, पुस्तक? निकाली खोल नहीं पाई अभी। अच्छा, चलिए अच्छा, ठीक है। सम्यक चारित्र के भेद, सबके चित्र दिया है। देखो एक देश जो दिया है इसमें, पहला जो चित्र है एक देश, उसमें क्या दिखाई दे रहा है? एक देश यानी श्रावक बैठा है, श्रावक बैठा है, और सकल देश में मुनि महाराज बैठे हैं, भावलिंग में। मुनिराज बैठे हैं। क्यों, कैसे पता चला? कि पीछे कमंडल है ना उनके पास। जो श्रावक है उसने कपड़े पहने हैं, और जिनवाणी है उसके हाथ में, और जो मुनिराज है उनके पास में पीछी और कमंडल है। तो एक देश चारित्र धारण करने वाले श्रावक होंगे, और सर्वदेश चारित्र धारण करने वाले मुनिराज होंगे, है ना। ये तो इस चित्र से स्पष्ट हो गया, एक देश और सकल देश से। अब एक देश चारित्र के कितने भेद हैं, तो इसमें दिया है अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत, है ना। मेन हेडिंग देखिए, पहले में लिखा है अणुव्रत, दूसरे में लिखा है गुणव्रत, और तीसरे में लिखा है शिक्षाव्रत। ये आपको सबको याद करना है। चारित्र के दो भेद, एक देश और सकल देश, और एक देश के तीन भेद, गुणव्रत, शिक्षाव्रत और अणुव्रत, या कहें अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत। ये तीन प्रकार के एक देश चारित्र में ये तीन प्रकार के भेद हैं। ठीक है। अब जो अणुव्रत है, तो वो पांचों पापों से बिल्कुल विपरीत जो होते हैं वो अणुव्रत कहलाते हैं ना। 5 पाप के नाम सबको याद है? जी। वैसे भी अपनी कक्षा में बाल बोध 1, 2 सब चल चुकी है। हाँ, विजय कौन है भाई? ये सुमन जी। झूठ चोरी कुशील परिग्रह, ये क्या है? 5 पाप। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। बबीता जी। रंजना जी। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, हम्म ये 5 पाप है। बिल्कुल ठीक, ये 5 पाप है। अब इनसे जो अपोजिट है, क्योंकि इनके एक देश त्याग को कहें, जैसे 5 पाप है, तो उनके एक देश को त्याग, एक देश त्याग किया, उसका आंशिक रूप से त्याग किया, तो वो कहलाएंगे अणुव्रत। सर्वदेश त्याग किया या पूर्ण रूप से त्याग कर दिया, तो वो कहलाएंगे महाव्रत। अभी सबसे पहले एक देश त्याग होगा उनका, तो एक देश त्याग होगा तो अणुव्रत क्या कहलाएंगे? जैसे हिंसा है, हिंसा का त्याग किया, एक देश त्याग किया हिंसा का, तो वो कहलाएगा हिंसा अणुव्रत। झूठ का त्याग किया तो क्या कहलाएगा? सत्य अणुव्रत। फिर चोरी का त्याग किया
तो अचौर्य अच्छा। अणुव्रत, कुशील का त्याग किया तो ब्रह्मचर्य अणुव्रत, और परिग्रह का त्याग किया तो परिचय परिमाण व्रत। हाँ, परि- उसको परिग्रह अणुव्रत क्यों नहीं कहा वो भी आपको बताएंगे। जब परिग्रह परिमाण व्रत की चर्चा चलेगी तब आपको ये स्पष्ट किया जाएगा कि ये परिग्रह अणुव्रत नहीं है, परिग्रह परिमाणानुव्रत ये कहलाएगा। ठीक है, ये 5 अणुव्रत है। और उसके बाद 3 गुणव्रत, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। कितने हुए? कितने हो गए भाई? मैथ्स कमजोर हो सकती है पर इतनी भी कमजोर नहीं होगी किसी की। हाँ, नंदिता जी हाथ से इशारा कर रही हैं। कितने? 12? 10? चलिए देखते हैं, और किसी से भी पूछ लेते हैं। जिनसे एक भी नहीं पूछा हो, सुलोचना आंटी। जय जिनेन्द्र दीदी। 12 हाँ, व्रत। 12 हो गए। 12। हाँ 12। चलो नंदिता जी। जय जगह। मेरा हम्म, हैंड रेस एक्चुअली उसमें कुछ प्रॉब्लम है, मैं कर रही थी हैंड से आपको बाबा इसलिए इशारा कर रही थी। क्या इसलिए? मेरा हैंड एक्चुअली दिखा रही थी, आप यू वर नॉट, आप क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, तो मेरा हैंड रेस इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है? इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। 12 5 अनुव्रत, 4 3, शिक्षा व्रत, 3 गुण व्रत, हाँ 12। 12 व्रत, बिल्कुल ठीक है। तो ये अणुव्रत जो है वह 12 प्रकार के हैं। मतलब अणुव्रत नहीं, जो एक देश चारित्र है वह 12 प्रकार का है। सबको नाम याद रखना है इसका, है ना। अगली मतलब कल की जो कक्षा है उसमें आपसे सबसे पूछूंगी मैं चारित्र के भेद, तो वो सबको याद में रखना है। उसमें भी सकल देश के तो अभी नहीं, लेकिन एक देश का तो आपको सबको याद करके आना है। एक देश चारित्र के कितने भेद हैं और क्या क्या भेद हैं वो आपको सिर्फ याद करके आना है, मतलब रट के आना है। उसकी चर्चा तो अब अपनी आगे आने वाली है ना। देखो इसको एक बार अन्वयार्थ को ले लेते हैं। अब वो जो एक देश चारित्र में अणुव्रत की जो चर्चा है उसमें से पहले है अहिंसाणुव्रत और दूसरा है सत्याणुव्रत। उन दो की चर्चा इसी छंद में दे दी है। क्या लिखा है? त्रस हिंसा को त्याग, त्रस जीवों की हिंसा का त्याग करना और बिना कारण स्थावर जीवों का घात न करना, ये अहिंसा अणुव्रत कहलाता है। त्रस जीवों का घात अर्थात त्रस जीवों की हिंसा का त्याग, मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा का तो पूरा त्याग ही हो गया। श्रावक की बात चल रही है अभी, मुनिराज की बात नहीं चल रही है। तो श्रावक को भी त्रस हिंसा का तो सर्वथा ही त्याग है। और क्या बच गया फिर त्रस के अलावा? तो स्थावर बचा। स्थावर के बारे में यहाँ कह रहे हैं स्थावर जीवों का घात न करना, बिना कारण स्थावर जीवों का घात न करना, वह अहिंसा अणुव्रत कहलाता है। बिना कारण, यदि कोई कार्य नहीं है, मतलब बहुत ही मजबूरी है, जैसे आप सांस ले रहे हैं, है ना, श्वासोच्छ्वास चल रहा है, तो उसमें वायु का एक जीवों की हिंसा हो रही है, तो स्थावर जीवों की हिंसा है। अब वो अनिवार्य हो गया है, इसलिए सांस लेना तो वो छोड़ नहीं सकते, सहज रूप से सांस ली जा रही है। पानी पीना एक आवश्यक कार्य हो गया, तो पानी भी पिएगे। तो स्थावर जीवों की हिंसा आवश्यक जितनी हो उतनी ही करेंगे, व्यर्थ में पानी नहीं ढोलेंगे, है ना, व्यर्थ में मिट्टी नहीं खोदेंगे। ये सब चर्चा है अभी अहिंसाणुव्रत की चर्चा में आने वाली है। अपन तो अभी मुख्य स्थूल रूप से चर्चा कर रहे हैं। तो जो श्रावक होता है पंचम गुण स्थानवर्ती जीव, उसके इन सब हिंसा का त्याग होता है। त्रस हिंसा का तो सर्वथा त्याग होता है। और स्थावर जीवों की हिंसा
स्थावर जीवों का घात वो व्यर्थ में नहीं करता। ये हो गया अहिंसाणुव्रत। चलो अब बस अपना समय भी हो गया है, 1 मिनट में ये वाला ले लेते हैं। दूसरों को दुखदायक, कठोर और निंदनीय वचन नहीं बोलना। जो वचन दूसरों के लिए दुखदायक हो, कठोर हो, कड़क कर्कश हो वो, और निंदनीय वचन जैसे गाली आदि बोलना, ऐसे निंदनीय वचन वह नहीं करता है या नहीं करना चाहिए या नहीं करना, ये सत्य अणुव्रत कहलाता है। सत्य अणुव्रत का धारी ऐसे निंदनीय वचनों का उपयोग नहीं करता। ठीक है, चलिए अभी कोई संक्षिप्त में भजन लेना चाहे तो ले सकते हैं। आज से हमारी अणुव्रती श्रावक की चर्चा प्रारंभ हो गई है, तो आप भजन का रुख भी इस ओर मोड़ सकते हैं। वैसे तो ये सम्यक तो सही थी ये सारी चर्चा, तो सम्यक्त्व के भजन तो हमेशा ये आमंत्रित रहेंगे। रेखा जी। दीदी कुछ नहीं, मेरा तो पहले से एंड्रेस था। अच्छा, ठीक है। और कोई लेना चाहते हैं क्या? एक्चुअली जो वीडियो पर होते हैं वो हैंडल्स दिखाई नहीं देता है मुझे। भजन तो सभी को लेना है भाई, और लेना चाहिए, है ना। अच्छे अच्छे भजन ढूंढ कर लाइए, भजनों की कोई कमी नहीं है। ज्ञानियों के, पंडितों के बहुत अच्छे अच्छे भजन है अपने पास, वो सब ढूंढ कर लाइए। उसमें से जो प्रकरण के अनुरूप लगे आपको, वो भजन आप यहाँ पर सुना सकते हैं। चलिए आज अपन जिनवाणी स्तुति ही ले लेते हैं। वीणा जी। दीदी मैं हैंड रेस इसलिए नहीं कर रही, सभी कर लेंगे, अगर जब भी कोई नहीं कर रहा तो फिर मुझे आप बोल दिया करें। हाँ हाँ ठीक है, आज तो आप ही बोलिए वीणा जी, एक स्टेंजा ही बोलना है, आप ही बोलिए। चाह लगी माँ दर्शन की, प्यास मिटा मेरे मन की, माता मुझको शक्ति दो, आत्म बल और भक्ति दो, झनके तारे श्वासों की, प्यास मिटा मेरे मन की, अज्ञानित मेरे तुम हर लो माँ, ज्ञान खजाना भर दो माँ, महके बगिया मेरे मन की, प्यास मिटाओ।